मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और पढ़ाई तो आपकी बेहतर चल ही रही है, हमें अच्छी तरह पता है। आपका रेस्पॉन्स जो इतना अच्छा आ रहा है और आप लोगों ने उस शिकायत में भी सुधार किया है जिसको हम लोगों ने आप से किया था कि क्लासें आप पूरी नहीं देख रहे हैं। चलिए, इस बात को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोग अपनी गलतियां सुधार कर एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, चलिए बिना हम लोग अपना समय व्यतीत किए अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हमारे सिलेबस में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमें टोटल 17 चैप्टर पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत इस तरह बात करते करते चलते हैं। हमें अपने सिलेबस में जो आपकी 12th की फिजिक्स है उसमें टोटल 17 चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें से हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद में हमारे पास 15 चैप्टर बच जाते हैं। देखिए, हमारी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमारी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं। और जैसे ही हमारे 4 चैप्टर खत्म होंगे, हम लोग अपनी एक यूनिट खत्म करके अपनी दूसरी यूनिट जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, यानी विद्युत धारा, उसको पढ़ेंगे। उसमें 2 चैप्टर हैं, तो वो चीज़ हम आप लोगों को आगे धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। और जो बच्चे मुझसे मैसेज कर कर ये पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी शुरुआती 1-2 वीडियो में थोड़ी सी ऐसी समस्या है जिसमें हम लोगों ने लिखाया नहीं है, अन्यथा उसके बाद सारी वीडियोज में हमें जो भाषा लिखनी होती है हम वो बोर्ड पर पहले लिख देते और उसके बाद पूरा डेरिवेशन हम लोग आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ बोलने की होती है वो मैं बोर्ड पर पहले लिख देता हूँ, तो समस्या नहीं है कोई भी, ना आपको किसी प्रकार की टेंशन लेनी है। हम लोगों को अब हमारा चैप्टर 3 शुरू करना है। ठीक है बच्चों, हमें अपने 3rd चैप्टर को शुरू करना है और 3rd चैप्टर को शुरू करते हुए जरा हम लोग अपने पहले और दूसरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखिए, जब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा तो चैप्टर 1 में सबसे पहले पढ़ा आवेश के बारे में। आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक, आवेश के गुणधर्म वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आवेशन। आवेशन का मतलब जिसमें हम लोगों ने प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विद्युत बल, जिसमें हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम पढ़ने के बाद में कूलाम के नियम से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़कर हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव में इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, और आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण पढ़ाया गया। क्लियर, इतना कुछ हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में हमारी स्टार्टिंग हुई थी विद्युत क्षेत्र से। क्लियर, जब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ ली थी, लेकिन उसको यूज हम कहां पर करते हैं, चैप्टर 2 में। और शुरुआत हुई थी वैद्युत फ्लक्स से, और वैद्युत फ्लक्स के बाद में हम लोगों ने सतत आवेश वितरण पढ़ा, सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण पढ़ने के बाद में हम लोगों ने गाउस का नियम पढ़ा, गाउस का नियम। और गाउस का नियम पढ़ने के बाद में गाउस के नियम के हम लोगों ने 6 अनुप्रयोग पढ़े, एक एक करके। मैं एक बार फिर कह दूं, उन 6 अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में आएगा। अब आप इसको ऐसे ना सोचें कि सर आपको कैसे पता। तो हम लोग हर बार के पेपर देख रहे हैं और हमें पक्का विश्वास है, एनालिसिस कर लिया जाता है। इतना तो ज्ञान सब में होता है कि इस बार इनमें से एक अनुप्रयोग आपके लिए आएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़े, किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, और उसके बाद में आपके विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यहाँ पर आकर हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया था। क्लियर, हम 2 चैप्टर अपने अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब 2 चैप्टर पढ़ने के बाद में अब हमारी बारी है तीसरे चैप्टर की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 3rd और 4th, ये दोनों ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इन दोनों इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पढ़ते हुए हमें अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करना है, तो इसलिए बेहतर तरीके से आप तैयार हो जाएं इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमें चैप्टर 3 का नाम है आपका विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारी परिभाषा है स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर। तो सबसे पहले विभव क्या है, यानी पोटेंशियल, और विभवांतर आपका वोल्टेज गैप यानी पोटेंशियल गैप, ये है क्या, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को एक बात अच्छी तरह पढ़ाई गई है
कि मान लो यहां पर ये कोई प्लस क्यू आवेश है। ओके, आप अच्छी तरह जानते हो कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलेंगी, बाहर। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो विद्युत क्षेत्र गोलीय होगा। आपके किसी एकांक धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र गोलीय होगा। अब अगर आप लोग किसी एक परीक्षण धनावेश को, जिसको Q नॉट से डिनोट करते हैं, जब भी हमें परीक्षण करना होता है हम धनावेश लाते हैं, तो एक परीक्षण धनावेश को आप लेकर आओ इस विद्युत क्षेत्र में। एकांक परीक्षण धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आइए, तो आपको क्या लगता है कि इस धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है, इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र के कारण इस एकांक धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और मुझे इस परीक्षण धनावेश को तब भी यहां पर लाना है, तो मुझे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मुझे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि ये भी धनावेश और ये भी धनावेश, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य क्या कहलाता है बच्चों, विभव। क्या कहलाता है, विभव। तो देखिए, इस विभव की दो परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा जो मैंने लिखी है वो चला करती थी एनसीईआरटी में। आपके सिलेबस के आगे यानी नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो जाएगा हमारे राजस्थान में। अभी तक आरबीएसई सिलेबस चल रहा है। तो अब इस एनसीईआरटी सिलेबस की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए आप इस आवेश को कहां से ला रहे हो, इस आवेश को ला रहे हो अनंत से। इस आवेश को कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, यानी इसका वेग नहीं बदलना चाहिए, ये एक समान वेग से आना चाहिए, तो बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो जब आप इसको अनंत से और इस विद्युत क्षेत्र में लाओगे, तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस धनावेश की वजह से इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसको मैं बाह्य बल कह रहा हूं। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है? तो जो चीज मैंने समझाई है वही परिभाषा में मैं एक बार फिर समझाता हूं कि जब आप एक धनावेश के चारों ओर देखते हो तो धनावेशित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें आप जब एक किसी परीक्षण आवेश को लेकर आओगे, वो भी धनावेश है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी रिपल्सन फोर्स। अब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल के कारण इसको अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन किए, यानी बिना गति परिवर्तित किए लाने में जो बाह्य बल लगेगा, यानी जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, उसकी वजह से किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्लियर? दूसरी बात, दूसरी परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एक अंक परीक्षण धनावेश Q नॉट को लाने में किए गए कार्य एवं आवेश का अनुपात, लाने में किए गए कार्य और आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो इससे फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आपका विद्युत विभव V बराबर आप लोगों ने कार्य किया W और आपका आवेश आया Q नॉट। आवेश क्या आया, Q नॉट। मैं इस विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगा, तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखें और धीरे धीरे मेरे साथ चलें, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो विद्युत विभव V बराबर W बटे Q नॉट। तो अब मैं इस सबको सार में बता देता हूँ। परिभाषा जब भी आपसे कोई पूछेगा क्या कहोगे कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूले के लिए पूछे तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में किए गए कार्य और उस बिंदु एवं आवेश का अनुपात, लाने में किए गए कार्य और उस आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर W बटे Q नॉट। तो चलिए पहले मात्रक विभव की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो इसका मात्रक देखिए, मात्रक निकालेंगे तो, या फिर मात्रक बाद में निकालते हैं, ऐसे ले लेते हैं, इफ Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम और आपका W इक्वल टू 1 जूल, W इक्वल टू
1 जूल, देन V इक्वल टू 1 वोल्ट। अब V इक्वल टू 1 वोल्ट में मात्रक पहले लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं बाद में भी मात्रक बता देता हूं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, आप लोगों ने आवेश लिया 1 कूलम और W लिया 1 जूल, तो V का मान भी 1 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य इकाई हो, यानी 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव भी कितना होगा, 1 वोल्ट। कितना होगा, 1 वोल्ट। तो दोबारा बोल दूं मैं, यदि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इकाई यानी 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। क्लियर। तो चलिए अब मात्रकों की ओर आगे बढ़ते हैं। मात्रक V बराबर W बटे Q नॉट। W का मात्रक क्या है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलम। तो इसके मात्रक, सबसे पहला मात्रक 1 निकला जूल प्रति कूलम। क्लियर। दूसरा होगा इसका SI मात्रक, जिसको कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। इसका SI मात्रक वोल्ट। तीसरा मात्रक 1 एब वोल्ट। मैं आप लोगों को कई सारे मात्रक बताऊंगा, तो इसका अन्य मात्रक होगा 1 एब वोल्ट। तो 1 एब वोल्ट में 10 की पावर -8 वोल्ट होंगे। 1 एब वोल्ट में कितने होंगे, 10 की पावर -8 वोल्ट। एक बात आप अच्छी तरह जानोगे कि -8 नहीं +8। तो आप लोग एक बात अच्छी तरह याद रखना कि आप लोगों को 1 एब वोल्ट निकालना है। क्या निकालना है, 1 एब वोल्ट बराबर 10 की पावर -8 वोल्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट। तो 1 एब वोल्ट में 10 की पावर -8 वोल्ट। चौथा है 1 स्टेट वोल्ट। चौथा मात्रक है 1 स्टेट वोल्ट, और 1 स्टेट वोल्ट में होते हैं 3 × 10 की पावर 10। 3 × 10 की पावर 10, और वो भी क्या, एब वोल्ट। क्या, एब वोल्ट। क्लियर है। तो मैं अब विभव के मात्रकों की बात करूं, तो मैंने विभव के 4 मात्रक बताए आपको। सबसे पहला जूल प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट जिसको हम लोग SI मात्रक कहते हैं, तीसरा है एब वोल्ट। और 1 एब वोल्ट में कितने वोल्ट होंगे, 10 की पावर -8 वोल्ट। और 1 स्टेट वोल्ट में कितने एब वोल्ट, 3 × 10 की पावर 10। अब हम लोग निकालते हैं इसकी विमा, इसकी डायमेंशन। देखिए इसकी विमा निकालेंगे तो V बराबर W बटे Q नॉट। W है कार्य की विमा लिखिए M1L2T-2, और आपके आवेश की विमा T1 और A1। तो आप ही बताइए, आपका M तो 1 ही रहेगा, ऊपर L1 है, नीचे कोई L नहीं है, तो L2 ही रहा। T-2, T1 ऊपर गया तो T-1 और हो जाएगा, तो ये T-3, और A ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया, A-1। तो विभव की विमा क्या निकली, M1 L2 T-3 और A-1। और ये कैसी राशि है, याद रखना, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि आप लोगों को विद्युत विभव की परिभाषा पूछ ले तो एकांक आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है तो आपका विद्युत विभव जो होगा वो उस आवेश को लाने में किए गए कार्य और आवेश का अनुपात होगा। यदि आवेश और कार्य दोनों एकांक हैं तो विभव भी एकांक होगा। मात्रकों की बात करें, पहला मात्रक जूल पर कूलम, दूसरा मात्रक वोल्ट जो ऐसा ही मात्रक है, हम लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। दूसरा एब वोल्ट में 10 की पावर -8 वोल्ट और एक स्टेट वोल्ट में 3 × 10 की पावर 10 एब वोल्ट। उसके बाद विमा क्या निकलेगी, M1 L2 T-3 और A-1। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करता हूं। तो देखिए अब हम बात करते हैं विभवांतर की। चलिए अच्छा, लिखने के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा और ये लिखनी है, उसके बाद जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे एज इट इज लिखते जाना है। ठीक है, ये इसके बाद में अब ये तो अब देखिए, यदि एक परीक्षण
धनावेश को अनंत, चलिए ऐसा करते हैं, विभवांतर की परिभाषा से पहले विद्युत क्षेत्र से के रूप में विभव की परिभाषा ले ले ताकि विभवांतर आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, यदि एक आवेश को, और आवेश कौन है, परीक्षण धनावेश Q नॉट, आपके परीक्षण धनावेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाया गया तो किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो किया गया कुल कार्य निकालना है आपको। तो आप लोग एक बात बताइए, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हो तो लाने में तुम्हें कुल कार्य निकालना है। आप थोड़ी थोड़ी दूरी करके लाओगे तो कुल कार्य के लिए आप लोग समाकलन करोगे। आप लोग जानते हो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, FDR। क्या होगा आपका FDR। अब ठीक है, और यहां पर याद रखना कार्य होगा ऋणात्मक। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि यहां पर हम पर कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो आप लोग कहां से ला रहे हो, अनंत से। कहां से, अनंत से। किस बिंदु तक, P बिंदु तक। देखिए, मैं चाहता तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए डेरिवेशन कर सकता था, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, उस डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिस चीज को हम लोग डेरिवेशन से समझे, उस चीज को हम लोग अगर थोड़े से ध्यान लगाकर समझ लें तो बड़ी आराम से समझ जाएंगे। तो देखिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। आप एक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाए तो किया गया कुल कार्य W बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो FDR। कुल कार्य के लिए समाकलन, यहां पर लग रहा है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस, कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है। प्रतिकर्षण बल की वजह से विरोध होगा और उस विरोध की वजह से हमें कार्य करना पड़ेगा। कहां से ला रहे हो, अनंत से, और किस बिंदु तक, P बिंदु तक। कहां से ला रहे हो, अनंत से, और किस बिंदु तक, P बिंदु तक ला रहे हो। बट आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की वजह से उस पर विद्युत बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की वजह से लगा हुआ विद्युत बल F बराबर क्या होगा, Q नॉट E। F बराबर क्या होगा, Q नॉट E। तो चलिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप लोग बताइए, W बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P, और F का मान क्या हो गया, Q नॉट E, और साथ में DR, ठीक है। और Q नॉट को बाहर निकाल लीजिए। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहां से ला रहे हो आप अनंत से, ठीक है, इतना देख लेना आप लोग। तो Q नॉट EDR, Q नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तो आपका W बराबर Q नॉट, और माइनस चिन्ह है बाहर, तो माइनस Q नॉट, और साथ में क्या आ गया, EDR। अनंत से किस बिंदु तक, P बिंदु तक। अनंत से किस बिंदु तक, आपका P बिंदु तक निकल कर आया। अब आपका W का मान निकल कर आया, आपको विद्युत विभव निकालना है। तो अच्छा, एक चीज और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। तो Q नॉट E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, और ये भी E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अतः अब हम लोग निकालते हैं विभव, अतः विद्युत विभव। तो चलिए, विद्युत विभव V बराबर है W अपॉन Q नॉट, V बराबर है W अपॉन Q नॉट। तो V बराबर W का मान लिखिए माइनस इनफाइनाइट टू P, अच्छा Q नॉट था बाहर, माइनस Q नॉट, और ये बच गया E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, और नीचे ये समाकलन अनंत से है, और नीचे क्या आएगा, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो V बराबर माइनस का इनफाइनाइट टू R, आपका E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, आपका E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये क्या निकला है, विद्युत विभव का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकला है, विद्युत विभव का दूसरा फॉर्मूला निकला है। तो इसको दोबारा से समझिए, यहां तक आप समझ चुके हो मात्रकों तक, ठीक है। यदि एक आवेश Q नॉट यानी परीक्षण आवेश Q नॉट को मैं अनंत से बिंदु P तक लाया, तो किया गया कुल कार्य निकालना है, क्योंकि मुझे विभव निकालना है, तो पहले कार्य निकालूंगा उसके बाद विभव। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हो कि FDS cos थीटा होता है, तो मैंने उसको F वेक्टर डॉट DR वेक्टर लिख दिया। आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूं कि आप अच्छी तरह जानते हो, ये भी होगा अनंत से R, अनंत से P, आपका F DR और cos थीटा, क्लियर।
एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लेकिन विद्युत क्षेत्र में लगा हुआ विद्युत बल एफ बराबर होता है क्यू ई। यहाँ पर आप परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ई। ओके, तो क्यू नॉट को निकाल लिया मैंने बाहर, तो डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट अनंत से पी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आप लोगों को विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव निकालना है तो V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है। आप लोगों ने W की जगह पे W का मान लिख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो विभव V बराबर माइनस का अनंत से आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यह दूसरा फॉर्मूला निकला जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हम इस फॉर्मूले से बहुत काम करेंगे, यस या नो। तो आप लोग यहाँ तक विभव का एक अर्थ तो समझ ही गए होंगे कि आपको आवेश अनंत से लाना है। कहाँ से? अनंत से। और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो अनंत से जब आप उसको विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाओगे तो आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल की वजह से। और प्रतिकर्षण बल की वजह से जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? विद्युत। वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। तो आप लोग इसको यहाँ से और यहाँ तक एक बार नोट करेंगे। ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो मैं एक बार फिर बता दूं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कुल कार्य के लिए समाकलन किया, कहां से ला रहे हो? अनंत से। किस बिंदु तक? पी बिंदु तक। प्रतिकर्षण बल की वजह से आपका हमारी गति का विरोध होगा तो चिन्ह माइनस। आप लोगों ने एफ का मान क्यू नॉट ई रखा, और इस डब्ल्यू के मान को उठाकर आप लोगों ने वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट में रख दिया। क्लियर है? अब आप लोगों को ये यहां से और यहां तक नोट करना है। क्लियर? फिर मैं इसके बाद इसके आगे कराऊंगा। जल्दी करिए नोट। चलिए, आप इसे वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, देखिए, अब आप इसको यहाँ तक नोट कर चुके हो, तो यहाँ तक नोट करने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब विद्युत विभव को पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये फॉर्मूला है। तो देखिए, अब मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए से और किसी बिंदु बी तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी तक एक परीक्षण आवेश को ले जाया जा रहा है। किसको ले जाया जा रहा है? परीक्षण आवेश को। अब जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इसी पथ से ले जाऊंगा, मैं इस पथ से भी ले जा सकता हूं और मैं इस पथ से भी ले जा सकता हूं। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक ये है आपका कोई विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। तो इसमें बिंदु ए से बिंदु बी तक मैं किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ले जा रहा हूं, तो क्यू नॉट को मैं किसी भी एक पथ से ले जा सकता हूं। तो देखिए, अब देखिए यहां तक लिखने के बाद अब मैं जो यहां पर लिखूंगा वो सब आपको लिखना है। तो अब यदि एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु ए से, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु ए से बी तक ले जाया जाए, बिंदु बी तक ले जाया जाए, तो आपके विभवों में अंतर। अब जब इस बिंदु का पर विभव है VA, यानी एक बात याद रखना, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हर बिंदु का एक निश्चित विभव होता है। तो माना बिंदु A पर विभव है VA और बिंदु B पर विभव है VB, तो विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जो किए गए कार्य एवं आवेश का अनुपात होगा। जो किए गए कार्य एवं आवेश का अनुपात होगा। बात तो वही की वही रही। अंतर क्या रहा कि विभव में आप आवेश को अनंत से ला रहे थे। कहां से? अनंत से, और किसी बिंदु ए पी तक। अब विभवांतर में क्या है? आप आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो। केवल इतना अंतर आएगा तो आपका विभवांतर आपका वी ए बी बराबर, बोलिए वी ए माइनस
VB बराबर क्या हो जाएगा, WAB बटे Q नॉट। WAB का मतलब है कार्य है A से B तक, कार्य है A से B तक, और VAB का मतलब है विभवांतर, तो WAB बटे Q नॉट, या फिर आपका VA माइनस VB आप लोग इसके लिए निकालोगे। और ये वाला फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे तो इंटीग्रेशन माइनस E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, E वेक्टर डॉट DR वेक्टर आप कहाँ से ले जा रहे हो, A से, कहाँ से, A से, और कहाँ तक ले जा रहे हो, B तक। आप कहाँ से ले जा रहे हो, A से, और कहाँ तक ले जा रहे हो, B तक। ये किसका फॉर्मूला निकला, विभवांतर का। किसका फॉर्मूला निकला, विभवांतर का। क्लियर है। तो विभवांतर में और विभव में क्या अंतर है कि विभव के लिए आपको आवेश अनंत से लाना पड़ेगा, और विभवांतर के लिए विद्युत क्षेत्र के ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ेगा। अब इसमें मैं एक नोट लिखा रहा हूं आपको। नोट में मैं परिभाषा लिखाऊंगा या बताऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, चूंकि आप लोग और हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना कैसे, वो देख लीजिए। चूंकि विभव की परिभाषा से, चूंकि विभव की परिभाषा से, तो V बराबर, चूंकि विभव की परिभाषा से V बराबर W बटे Q, एक सामान्य फॉर्मूला। तो W बराबर बोलिए क्या होगा, QV। तो W का मात्रक निकालना है मुझे। अब आवेश है, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन, और विभव के लिए वोल्ट। तो आपके कार्य का मात्रक क्या निकला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बात को आप याद रखोगे कि जो आपके कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो जरा रखना इसका मान यहाँ पर। तो आपका कार्य W बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और साथ में क्या है, वोल्ट। इसका मतलब है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर -19 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 वोल्ट। और याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 वोल्ट के साथ साथ हम इसको और भी कई सारे रूपों में लेते हैं। यानी आप लोग एक चीज सोचिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है किसका, कार्य का मात्रक, यानी ऊर्जा का मात्रक। अब कार्य ऊर्जा का मात्रक निकला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 गुणा 10 की पावर -19। और याद रखना, अब इस चीज को हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि अब जो चीज मुख्य है और जो चीज आप लोगों को बतानी है का नॉर्मल तौर पर जो आपको लिखनी है, चलो यहाँ तो लिख लीजिए, जहां E बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। आप लोग जो लिखोगे, जो याद करोगे, तो अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में कितनी ऊर्जा, देखिए ये भी ऊर्जा का मात्रक है, और मैं इसको ऊर्जा के ही मात्रक जूल के रूप में लिखूं तो वो मान कितना निकला था, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और साथ में जूल, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। तो आपके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होगी, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल ऊर्जा होती है। क्लियर। तो अब आप लोगों को वो लिखने के बाद में ये लिखना था, ठीक है, और मैं यहां तक लिखना है। अच्छा, अब वीडियो पॉज करके लिख लेना है, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैंने जो कुछ पढ़ाया है मैं उसको एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज करा सकूं। चलिए, और वो भी बोल के। देखिए, अब आप लोगों को आज का पढ़ा हुआ आज ही रिवाइज करना है। देखिए, अब आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है कि विद्युत विभव, अब विद्युत विभव के बारे में अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अब आप एक आवेश को अनंत से लाओगे, अनंत से, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाओगे तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। और विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, विद्युत विभव का एक फॉर्मूला पढ़ा है W बटे Q नॉट, या फिर माइनस का इनफाइनाइट टू पॉइंट P आपका E वेक्टर डॉट DR वेक्टर।
लेकिन अगर उसी आवेश को आप एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो उसे विभव ना कहकर क्या कहेंगे, विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनंत से पी की जगह पर कहां से ले जा रहे हो, ए से, और कहां तक, बी तक, तो ए से बी, और आपका ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है। तो यहां तक हम लोग विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब इनकी परिभाषा पढ़ने के बाद हम लोग आज की क्लास में एक टॉपिक और पढ़ेंगे छोटा सा। अच्छा, उसके बाद हमारे कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक भी। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आपके बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण विभव की पहले मैं परिभाषा भाषा लिख देता हूं। माना किसी बिंदु ओ पर, और याद रखना मैं अब जो डेरिवेशन करा रहा हूं वो आगे कम से कम 3 या 4 डेरिवेशनों में कॉपी होगा, बिल्कुल कॉपी होगा। अब हम लोगों को कॉपी पेस्ट करने की बजाय यहाँ पर ढंग से समझ लेना है और वहां पर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। माना किसी बिंदु ओ पर एक धनावेश, या फिर केवल लिख देते हैं एक आवेश क्यू नॉट रखा है। एक आवेश क्यू नॉट रखा है जिससे स्मॉल आर दूरी पर, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विभव की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु पी पर अनंत से, बिंदु पी पर अनंत से एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाते हैं। ठीक है, भाषा मैंने लिख दी। देखिए, आपका किसी बिंदु ओ पर एक आवेश है क्यू, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है कि इस आवेश की वजह से बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना है। तो उसके लिए आप लोग अनंत से, कहां से, अनंत से एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाते हो। भाई आप लोगों को अच्छी तरह पता है विद्युत क्षेत्र का आप लोगों को गणना करनी हो या विद्युत विभव की, तो उसके लिए आप अनंत से एक परीक्षण आवेश लाओगे। एक परीक्षण आवेश लाते हैं बिंदु पी पर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके आवेश Q के कारण, तो आपके आवेश Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आपके आवेश Q के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा, तो आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बोलिए क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लोगों को निकालना है बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव माइनस का इनफाइनाइट टू आर। अब इनफाइनाइट टू पॉइंट P तक, पॉइंट P तक लाना है और पॉइंट P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। आप अच्छी तरह पढ़ते हो E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो माइनस का अनंत से ला रहे हो, लेकिन जिस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है वो बिंदु P O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, R दूरी पर, क्योंकि R के सापेक्ष समाकलन करेंगे हम मान रख के, तो P की जगह पर क्या आ गया, R। तो E डी आर कॉस थीटा। यहां बताइए थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि आप बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश के आने की दिशा और आपके बिंदु परीक्षण आवेश के आने की दिशा और बिंदु आवेश Q से, ये दोनों रेखाएं आपकी समाक्षीय है, समाक्षीय रेखाएं थीटा 0। तो मान रखने पर तो V बराबर माइनस का इनफाइनाइट टू R।
आप लोगों ने ई का मान लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में डी आर और साथ में कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। अब कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो v बराबर माइनस का इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में डी आर। तो देखिए v बराबर के क्यू को मैंने बाहर निकाल लिया तो इनफाइनाइट टू आर, और क्या बच गया 1/r स्क्वायर साथ में डी आर। के क्यू को बाहर निकाला तो 1/r स्क्वायर और साथ में डी आर। तो v बराबर माइनस का के क्यू इनफाइनाइट टू आर। अब आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ क्योंकि हमें इसका समाकलन करना है, तो आर की पावर -2 डी आर। ठीक है, अब आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है समाकलन में, मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx तो आपने पढ़ा है x की पावर n+1 बटे n+1। तो देखिए x की जगह पे r है और r की पावर n की जगह पे -2 है और dx की जगह पे dr है, तो ये x की पावर n dx का रूप बन गया, और इस x की पावर n dx का रूप बन गया तो करिए समाकलन माइनस का के क्यू। ठीक है, इसका समाकलन करोगे तो r की पावर x की पावर n+1 है तो n की जगह पे -2 है तो r की पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से r। दोबारा समझाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अनंत से r तक। तो v बराबर माइनस का के क्यू, तो ऊपर बच गया r की पावर -1 बटे -1 और अनंत से r। इस माइनस से ये माइनस हो गया प्लस और के क्यू, और r की पावर -1 को मैं 1/r लिख रहा हूँ। r की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/r, लिमिट अनंत से r। अब इसकी लिमिट लगाइए तो के क्यू, तो लिमिट लगाएंगे तो 1/r और माइनस फिर 1/r की जगह पे अनंत। आप बताइए 1/अनंत का मान क्या होता है 0, तो के क्यू 1/r - 0। तो बोलिए v बराबर क्या फॉर्मूला निकला के क्यू अपॉन आर। क्या फॉर्मूला निकला के क्यू अपॉन आर। तो अतः है आपके बिंदु आवेश Q के कारण विभव, आपके बिंदु आवेश Q के कारण विभव निकालना है तो v बराबर बोलिए क्या निकला के क्यू अपॉन आर। क्या निकला भैया के क्यू अपॉन आर। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार समझ लीजिए पूरा ढंग से। एक बिंदु आवेश है Q बिंदु O पर, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है। उसके लिए मैं अनंत से एक परीक्षण आवेश Q नोट को लेकर आया, तो Q आवेश की वजह से बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, फॉर्मूला क्या है अनंत से P E डॉट डी आर। अब आप बताइए कि यहाँ पर बिंदु P O से कितनी दूरी पर है r दूरी पर, तो P की जगह पर क्या लिख दिया r, डॉट हटाया cos थीटा आ गया। यहाँ पर आपके दोनों रेखाएं आपके परीक्षण आवेश के आने की दिशा और ये आपके बिंदु Q से P की दूरी, ये दोनों समाक्षीय हैं तो थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 और E का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू को बाहर निकाला 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो r की पावर -2, समाकलन किया इस फॉर्मूले से x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1। तो v बराबर माइनस का के क्यू, तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो r की पावर -1 अपॉन -1 और अनंत से r। तो v बराबर के क्यू 1/r, क्योंकि माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, और r की पावर -1 को लिख दिया 1/r अनंत से r। क्लियर, लिमिट लगाओ, पहले r की जगह पे r और फिर r की जगह पे अनंत, बीच में माइनस 1/r -1 अनंत। 1/अनंत का मान क्या होता है 0, तो 1/r, तो v का मान क्या निकला के क्यू अपॉन आर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या निकला आपका v बराबर के क्यू अपॉन आर। तो बोलिए v और r एक दूसरे के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ बनाइए v और r में, ग्राफ बनाएंगे तो देखिए v में और r में, तो बोलिए ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा,
यस या नो। और याद रखना, मैं अब अगली क्लास में आप लोगों को ग्राफ बनवाऊंगा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों का आर के साथ, विद्युत क्षेत्र का भी आर के साथ व्युत्क्रमानुपाती का, विद्युत विभव का भी आर के साथ व्युत्क्रमानुपाती का, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि वो ई समानुपाती 1/r² होता है। तो r² और r की वजह से क्या बदलाव आएगा, वो बदलाव मैं आपको ग्राफ बनाकर बताऊंगा। तो v और r में ग्राफ कैसा आ गया, व्युत्क्रमानुपाती का। क्लियर है? तो अब आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो न्यूमेरिकल, चलिए एक आध तो करा ही देते हैं ताकि इस वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख सकते हो और लिखने के बाद में फिर वो न्यूमेरिकल लिखना जो मैं करा रहा हूँ। तो देखिए एक आध न्यूमेरिकल आज करा देते हैं, उसके बाद शेष न्यूमेरिकल कल की क्लास में करा देंगे और कल की क्लास में कराकर इस विद्युत विभव के जितने सारे न्यूमेरिकल है, विद्युत विभव के जितने सारे न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो कंपटीशन में आए हुए हो, क्योंकि कल मैं शायद 10-12 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तो जितने सारे न्यूमेरिकल होंगे वो सब हम लोग कल करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल करते हुए आपके एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले बुक का। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.1। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, V बराबर -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। यदि एक 6 कूलम आवेश को, आवेश 6 कूलम, किसी एक स्थान पर विभव है 15 वोल्ट और किसी दूसरे स्थान पर विभव है V, तो 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य 150 जूल हो, यानी W बराबर 150 जूल है, तो विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए इस V का। तो देखिए दो स्थानों पर विद्युत विभव दे रखा है तो विभवांतर हो गया। तो आप लोग विभवांतर की परिभाषा यूज करो, विभवांतर की परिभाषा से, तो VB माइनस VA बराबर W/Q। तो VB का मान V और VA का मान -15, W का मान 150 और Q का मान 6। कैलकुलेट करके आप V निकालोगे। क्लियर? आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके V निकाल लेंगे। उसके बाद 3.2 क्या कह रहा है, एक 20 कूलम आवेश को, आवेश Q का मान है 20 कूलम, आवेश को A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर की दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल हो। कार्य जो करना पड़ रहा है वो 2 जूल है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 2 जूल। तो वो विभवांतर का मान पूछ रहा है, तो विभवांतर, तो VB माइनस VA लिख दीजिए, चाहे VA माइनस VB अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये VA माइनस में है, तो इसको अगर मैं VA में से VB को घटा देता तो मान माइनस में आता, दिक्कत आती लिखने में। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको VB में से VA घटा दिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। VA माइनस VB बराबर W/Q। W का मान है 2 जूल, W का मान क्या है 2 जूल, और आवेश का मान क्या है 20, क्या है 20। तो जो भी निकालोगे वो किस में निकलेगा, वोल्ट में। किस में निकलेगा, वोल्ट में। तो याद रखें आज की क्लास के बाद आपका काम है विद्युत विभव को ढंग से समझना, विद्युत विभव के फॉर्मूलों को समझना, उनको याद करना, और उसके बाद आपके बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के डेरिवेशन को समझकर उसके फॉर्मूले को याद कर लेना कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V बराबर KQ/R। क्योंकि याद रखिए, मैं एक बार फिर कहूं कि मैं इस फॉर्मूले पर बहुत न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको कल की क्लास में। तो कल की क्लास में विद्युत विभव का शेष भाग, जैसे ग्राफ है और एक पॉइंट है, उसके बाद जैसे आवेशों के निकाय के कारण हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया था, वैसे ही आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यहाँ पर, वहां पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। तो विद्युत विभव ज्ञात करके आवेशों के निकाय के कारण फिर हम इस पर केवल न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। क्लियर है? तो यहां तक पूरी वीडियो को ढंग से पढ़ें, एक बार में नहीं तो 2 बार क्लास देखें, और 2 बार क्लास देखकर ढंग से इसको समझकर आपने तैयार रहें आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए। क्योंकि याद रखना, न्यूमेरिकल कराना तब होता है टीचर का जब मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखूं और आपको फॉर्मूला याद आ जाए।
कि सर ने न्यूमेरिकल लिखा, फॉर्मूला ये लगेगा। अगर फॉर्मूला आपको याद आ गया तो समझ लीजिए आप लोग जो न्यूमेरिकल कर रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों में न्यूमेरिकल में जरा सी भी कमजोरी जाए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोकस होगा, एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन सब कराएंगे, न्यूमेरिकल्स को आपके कमजोर नहीं रहने देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास आप ढंग से पढ़ें, यहाँ तक पढ़ें, और यहाँ तक पढ़ने के बाद में इसका रिवीजन आज ही करें, दोबारा क्लास देखकर 2 बार कम से कम मेरी वीडियो देखें, और देखकर फिर कल की क्लास का इंतजार करें, और फिर हम लोग कल मिलते हैं आपसे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद एंड जय श्री राम।